पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे अर्जुन का वध उनके ही पुत्र ने क्यों किया। आखिर क्या कारण था, कौन सा उनका पुत्र था जिसने अर्जुन का वध किया था। आइए इस बारे में हम जानते हैं, लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। द्रौपदी का जब पांचों पांडवों से विवाह हुआ तब देवर्षि नारद के सुझाव पर पांडवों ने एक कड़ा नियम बनाया। उस समय के अनुसार जब द्रौपदी किसी एक पांडव की पत्नी रहेगी, उस समय यदि कोई दूसरा पांडव उनके कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। जब द्रौपदी युधिष्ठिर की पत्नी थी, उस समय गायों के एक झुंड की रक्षा के लिए अर्जुन जो है उनके कक्ष में अपना गांडीव लेने चले गए, जिस कारण उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी के अतिरिक्त अर्जुन के अन्य 3 विवाह इसी वनवास काल में हुए थे। अपने वनवास के समय अर्जुन घूमते हुए मणिपुर राज्य पहुँचे, जहाँ महाराज चित्रवाहन राज्य करते थे। उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम चित्रांगदा था, और मणिपुर राज्य में ही अर्जुन चित्रांगदा से मिले और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। तब अर्जुन ने चित्रांगदा के पिता महाराज चित्रवाहन को अपना परिचय दिया और चित्रांगदा से विवाह करने की आज्ञा मांगी। अर्जुन जैसे कुलीन व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह करने में महाराज चित्रवाहन को कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु उन्होंने इस विवाह के लिए एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि जो पुत्र या पुत्री दोनों के संयोग से होगी, उसे सदा के लिए मणिपुर में ही रहना होगा। कारण ये था कि सदियों से उनके परिवार में केवल एक ही संतान होती आई थी और उसका वहीं मणिपुर में रहना आवश्यक था। अर्जुन ने उनकी शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। अर्जुन वहाँ मणिपुर में 3 वर्षों तक रहे और उन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मवाहन रखा गया। अपने पुत्र के जन्म के तुरंत बाद अर्जुन मणिपुर से अपनी आगे की यात्रा पर चले गए। शर्त के अनुसार चित्रांगदा और उनका पुत्र वहीं रह गए। जाते समय अर्जुन उनसे कह गए कि भविष्य में जब युधिष्ठिर सम्राट बनेंगे तो अर्जुन उन्हें एक बार इंद्रप्रस्थ अवश्य लाएंगे। दिन बीते और ब्रह्मवाहन युवा हो गए। उन्हें अपने पिता के विषय में कुछ नहीं पता था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा और अपने नाना महाराज चित्रवाहन से ही मिली थी। युवा होने तक वे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में पारंगत हो चुके थे। दूसरी ओर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कुरुवंश का नाश हो गया। अर्जुन को अपने ससुर को दिए गए वचन के कारण ब्रह्मवाहन से उस युद्ध में भाग नहीं लिया। उस युद्ध में अर्जुन द्वारा छल से परास्त होने के बाद पितामह भीष्म ने युद्ध के 58 दिन बाद अपने प्राण त्यागे। छल से अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर माता गंगा बड़ी क्रोधित हुई। हालांकि भीष्म ने अपनी माता को अर्जुन की ओर से मन मैला ना करने को कहा था, किंतु माता गंगा ऐसा ना कर पाई। वह देवी थीं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से किसी मानव के विरुद्ध वह कुछ नहीं कर सकती थी, किंतु वह उस अवसर की प्रतीक्षा में थीं जब वो अर्जुन से अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध ले सके। वर्षों बीत गए और महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय तक महारथी कर्ण और बरखाली के सबसे छोटे और एकमात्र जीवित पुत्र वृषकेतु भी पांडवों के संरक्षण में आ गए थे। यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन और भीम गए। वृषकेतु भी हटकर उनके साथ हो लिए। अनेकों छोटे बड़े युद्ध और राज्यों को जीतते हुए अर्जुन और भीम आगे बढ़ते रहे। एक दिन अश्वमेध का अश्व जो है मणिपुर की सीमा में प्रवेश कर गया। जब ब्रह्मवाहन ने ये सुना तो उसने अपनी शक्ति के मद में उस अश्व को पकड़ लिया। जब अर्जुन ने ऐसा सुना तो ब्रह्मवाहन से युद्ध करने आए, किंतु अपने सामने एक बालक को देखकर अर्जुन वापस लौट गए और अपनी सेना की एक टुकड़ी को उससे युद्ध करने भेजा, किंतु ब्रह्मवाहन ने उस सेना की टुकड़ी को परास्त कर दिया। तब अपनी शक्ति के मद में वृषकेतु अश्व को छुड़ाने चले गए। तब भीम को ये पता चला कि वृषकेतु अकेले युद्ध करने गए हैं, तो वो भी उनकी रक्षा को उनके पीछे गए। उधर ब्रह्मवाहन और वृषकेतु में युद्ध हुआ और घोर युद्ध के पश्चात ब्रह्मवाहन ने वृषकेतु का वध कर दिया। जब भीम को ये पता चला तो वे बड़े दुखी हुए
उस स्थिति में ब्रह्मवाहन ने भीम को भी घायल कर दिया। जब अर्जुन को बृहकेतु की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह अंततः क्रोध में भरकर ब्रह्मवाहन से युद्ध करने आए। उस युद्ध में अर्जुन को देखकर ब्रह्मवाहन युद्ध करने से हिचक रहा था। तब वहाँ अर्जुन की पत्नी उलूपी आई और ब्रह्मवाहन को समझा बुझाकर युद्ध करने को तैयार कर लिया। अब दोनों में घोर युद्ध आरंभ हुआ और दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी माता गंगा ने इस अवसर का लाभ उठाया और ब्रह्मवाहन के तरकस में एक दिव्य बाण रख दिया। अनायास ही ब्रह्मवाहन ने उस दिव्यस्त्र से अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब चित्रांगदा को इस बात का पता चला तो वह रोती हुई रण क्षेत्र में आई। उसने उलूपी को बहुत बुरा भला कहा, जिस पर उलूपी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि माता गंगा के श्राप से अर्जुन को बचाने का यही एक मार्ग था। तब ब्रह्मवाहन ने अपनी माता से उनके विलाप करने का कारण पूछा, जिस पर चित्रांगदा ने उसे सत्य से अवगत कराया कि अर्जुन उनके पिता थे। ये जानकर वो अत्यंत दुखी हुआ और अपने प्राण देने को तैयार हो गया। ये देखकर उलूपी ने उसे रोका और कहा कि नागलोक में मृत संजीवक नामक एक मणि है, जिससे अर्जुन को जीवन दान मिल सकता है। तब उलूपी ब्रह्मवाहन के साथ नागलोक गई और वहाँ से मृत संजीवक मणि लेकर आई। उस मणि के प्रभाव से अर्जुन और बृहकेतु को जीवन दान मिला। तत्पश्चात ब्रह्मवाहन अपनी माता चित्रांगदा और विमाता उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। आगे चलकर ब्रह्मवाहन ने अपने नाना चित्रवाहन के बाद मणिपुर का सिंहासन ही संभाला। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।